उपज लेकर आ रहे किसानों के ट्रैक्टरों के चालान से आक्रोशित हुए व्यापारी मंडी सचिव से दर्ज कराई शिकायत। चालान वापस न होने पर खरीद बंद करने का किया ऐलान। बुंदेलखंड के महोबा जिले में उपज लेकर मंडी आ रहे किसानों के ट्रैक्टर पर भारी भरकम जुर्माना लगाने के मामले में व्यापारी नेताओं ने विरोध जताते हुए उपज लेकर आने वाले वाहनों का जुर्माना न काटने की मांग उठाई है। व्यापारियों का आरोप है कि एआरटीओ के द्वारा किसानों के वाहनों का चालान कर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। 80,000 का माल लेकर आने वाले ट्रैक्टर का 50,000 रुपए जुर्माना ठोक दिया गया। शहर के चरखारी बाईपास इलाके में ओवरलोड वाहनों के चालान काटे गए। उपज लेकर आने वाले किसानों और व्यापारियों के ट्रैक्टरों का भी चालान होने से आक्रोशित हुए व्यापारियों ने एआरटीओ के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए किसानों के साथ मंडी सचिव रवि कुमार से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है। व्यापारी नेताओं ने कहा कि अब तक कृषि उपकरणों को कार्रवाई से दूर रखा जाता था, मगर अब किसानों के ट्रैक्टरों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। व्यापारी नेता भूपेंद्र साहू ने कहा कि 80,000 का माल लेकर आने वाले किसान के ट्रैक्टर का 50,000 रुपए चालान काट दिया गया। विभाग की कार्रवाई से किसान मंडी में तौल कराने के नाम पर डरने लगा है। ऐसे में व्यापार चौपट हो जाएगा। गल्ला व्यापार मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र साहू ने कहा कि अगर इसी प्रकार किसानों के वाहनों के भारी भरकम जुर्माने लगाए गए तो मंडी में राजस्व नहीं आएगा, जिससे सरकार को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि किसान बिना राजपूत का 33,000, प्रेमचंद पटेल का 50,000, सोहन कुशवाहा का 50,000, विष्णु राठौर के वाहन का 22,000 चालान काटा गया है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एआरटीओ के द्वारा काटे गए चालान को वापस करने की मांग उठाई है। व्यापारी दयाशंकर गुप्ता, लक्ष्मी नारायण मंदिर अध्यक्ष दिनेश परिहार, राजेश शर्मा, बल्लू गुप्ता आदि मौजूद रहे। चालान निरस्त न होने पर मंडी में तौल बंद कर विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया गया। मंडी सचिव रवि कुमार ने उच्च अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया है। सर जी ट्रैक्टर का चालान काट दिया 8 सर जी ने। अच्छा, क्या लेके आ रहे थे उसमें? मूंगफली लेके आए थे सर जी, मंडी जा रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वहाँ पर वो कह रहे थे कि वो आरटीओ के पास आना, वहीं चालान भरना, वो अपना ट्रैक्टर ले जाना। हमारे पास उतने पैसे नहीं है। 32,000 रुपये का चालान काटा है सर जी। 20,000 32,000 रुपये ये कहाँ से लाएंगे हम? हमारी मूंगफली पड़ी हुई इसी ट्रैक्टर में, हम कहाँ से लाएंगे सर जी? कितने रुपए की मूंगफली थी तुम्हारी? मूंगफली सर जी हो जाएगी 70,000, 70,000 के लगभग थी। कितने किसान इतने जो यहाँ पे आए हैं? हाँ, 5-6 लोग हैं हम सर जी। हमारे 3 लोगों की, उसी में मूंगफली भरी हुई है ट्रैक्टर में। हमारी है, हमारे चाचा की है, और भी है, यहाँ से मान के 3 जनों की भरी उसमें। कैसे भरोगे तुम पैसा चालान का? अब कहाँ से भरेंगे सर जी? कर्जा कहाँ से उठाएंगे? रो क्यों रहे तुम यार? सर जी क्या करें, रोने से थोड़ी कोई काम बनेगा है। ऐसा कटवाएंगे तो क्या करेंगे? कहाँ पैसे कहाँ से लाएंगे सर जी? आरटीओ पे तुम्हारे आंसू दिखाई देंगे क्या? अब ये सुनल हो नहीं रहे हैं, अब क्या करें? यहाँ पर जो आरटीओ साहब आए हुए हैं वो आए दिन किसानों का ट्रैक्टरों का चालान करते हैं, व्यापारियों के ट्रैक्टरों का चालान करते हैं, पिकअप का चालान करते हैं। और उनका कहना यह है या तो हमें महीना दे दीजिए और नहीं तो हम ऐसी चालान काटेंगे। अगर मंडियों में जैसे मान लीजिए मूंगफली एक कूलरवाना कहलाता है, मान लीजिए 40 किलो बोरा में आता है। अगर वो 50 बोरे अपनी पिकअप में लाद के नहीं लाएगा, वो 20 क्विंटल अगर उसका माल नहीं होगा, 1 लाख उसको शादी को चाहिए, ब्याह के चाहिए, तो क्या वो 20-20 बोरे करके लाएगा? आप लोग बताइए, अगर ये चीज गलत हो तो हमारा कहना हमने सचिव साहब को बता दिया है, उन्होंने एसडीएम साहब से बात भी कर ली है। अगर शाम तक आरटीओ साहब मानते हैं चालान ना काटने के लिए तो हम कल मंडी ओपन करेंगे, और नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जो चालान कट गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। कितने रुपए की चालान कटा? एक 38,500 का कटा है, एक 32,000 का कटा है, एक 50,000 का कटा है। 50-50 के 2 कटे, और प्योर किसान है वो। मतलब किसान अगर आमदनी नहीं आएगी मंडियों में तो फिर कहाँ एमपीओ से 80% माल आता है। अगर नहीं आएगी तो ये बताइए राजस्व कैसे प्राप्त होगा? जो योगी सरकार की जो मान लीजिए योजना है कि किसान संपन्न हो हमारा, तो वो 50-50,000 का चालान काटेगा और 20,000 का उसका माल होगा, तो 30,000 का वो घर से बाल बच्चे बेच के देगा क्या इनको, प्रशासन को? देखिए, कल जो है मेरे द्वारा जो है भटपुरा चौकी में जो है 9 गाड़ियां बंद की गई हैं। उसमें 4 गाड़ियां ऐसी हैं जो ट्रैक्टर हैं, ओवर हाइट लेकर के चल रही थी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो है 2 हमने पिकअप बंद किया है जो ओवरलोड थी। एक पिकअप ऐसी थी
जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था, उसका पंजीयन भी नहीं था और शायद जो है रहने वाला भी जो है वो छतरपुर का है। तो मैं इन सारी गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए जो है भटपुरा चौकी में बंद कर दिया। सर क्या लोड था इन गाड़ियों में? लोड तो जैसे वो लोग बता रहे थे मूँगफली है, लेकिन मैंने खोल करके तो देखा नहीं, लेकिन मूँगफली बता रहे थे लोग। कितने कितने रुपए का चालान किया गया? अब हमारे समझ से जो ट्रैक्टर है वो 32-35 हज़ार का है और पिकअप भी इसी के लमसम का होगा। एक जो है बिना रजिस्ट्रेशन की जो पिकअप है उसका 40-45 हज़ार के करीब का है। और आज भी मैंने जो है 7 गाड़ियाँ बंद किया है। कुछ बजरिया चौकी में बंद किया है हमने 5 गाड़ी, 2 गाड़ी जो है ट्रैफिक ऑफिस में बंद किया है। उसमें ई-रिक्शा मैंने बंद किया, वो ई-रिक्शा ऐसे थे कि बिना लाइसेंस के लोग चल रहे हैं और उस पर जो है नंबर प्लेट भी नहीं था, उसके पास कागज़ भी नहीं था। और मैं बार-बार लोगों से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि आप चलिए, लेकिन लाइसेंस लेकर के चलिए, बिना लाइसेंस का मत चलिए। गाड़ी को सही सलामत रखिए ताकि इस समय देखिए अब कोहरा पड़ने वाला है। मैं अनुरोध करता हूँ, सब लोगों से अपील भी करता हूँ कि रेडियम पट्टी आगे-पीछे ज़रूर लगवाइए, ताकि कोहरे में जो है दूर से ही दिखाई दे कि आगे गाड़ी आ रही है कोई न कोई। तो उससे आदमी जो है सँभल के चलेगा, हादसा कम होगा, दुर्घटनाएँ कम होंगी और जान-माल का खतरा भी कम होगा। तो इस तरह से जो है मेरे द्वारा कार्रवाई की जा रही है।